कहते हैं रस्सी जल जाती है पर बल नहीं जाती है। कुछ वैसा ही इस वक्त चाइना कर रहा है। ताइवान ने आखिर ऐसा कौन सा हथियार बनाया कि चाइना ने कहा ये झाड़ू है, बस इस झाड़ू से तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। जानेंगे चाइना ने ऐसा मजाक ताइवान का क्यों बनाया है। तो वहीं दूसरी तरफ डरे हुए जिनपिंग ने बहुत बड़ा उलटफेर कर दिया है अपने पूरे कैबिनेट में। और इस बार क्या चाइना के प्रधानमंत्री ही गायब होंगे, क्योंकि सीसीपी की बैठक में कुछ ऐसा ही हुआ है। जानेंगे वित्त मंत्री को लेकर भी बड़ा फैसला ले लिया है जिनपिंग ने। बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है चाइना के अंदर। ये बदलाव है या फिर डर है जिनपिंग का। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दरअसल ताइवान ने अपनी पहली स्वदेशी पनडुब्बी बना ली है। 12,481 करोड़ रुपए में ये पनडुब्बी बनकर तैयार हुई है और ताइवान के सेना के अधिकारियों के मुताबिक इसका नाम दिया गया है हाईकुन। ये पनडुब्बी डीजल और बिजली से चलती है। परीक्षण के बाद 2024 के आखिर तक इसे नेवी को सौंप दिया जाएगा। दरअसल अमेरिकी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि चीन आने वाले कुछ सालों में ताइवान के खिलाफ एक जंग छेड़ सकता है। इसके बाद चीन की तरफ से होने वाले हमलों से बचने के लिए ताइवान अपनी मिलिट्री ताकत बढ़ा रहा है। चीन हमेशा से ही ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को एक आज़ाद देश मानता है। यही वजह है कि चीन ताइवान पर कब्जा करना चाहता है। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने पहले स्वदेशी सबमरीन का अनावरण किया और इस दौरान इन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक दिन है। स्वदेशी सबमरीन का आइडिया पहले नामुमकिन लगता था, लेकिन हमने कर दिखाया। ऐसी ही एक और सबमरीन हम बना रहे हैं और हमारा उद्देश्य है 10 सबमरीन फ्लीट बनाने का। इसमें 2 ऐसी बोट भी शामिल है जिन पर मिसाइल लगाई जा सकती है। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के SOS चाइना इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर का कहना है कि शी जिनपिंग को जिस दिन लगेगा कि वो अमेरिका को हरा सकते हैं तभी हमला होगा। युद्ध 2030 से 2035 के बीच कभी भी हो सकता है। हालांकि चीन के लिए ये बेहद ही खूनी संघर्ष साबित होगा। एक्सपर्ट का मानना है कि इसका परिणाम द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध से भी ज्यादा खतरनाक होगा। किन रास्तों से हमला कर सकता है चाइना? चाइना अपनी नेवी का फायदा उठाएगा और समुद्र के रास्ते ताइवान पर हमला कर सकता है। चीन की नेवी के पास 360 कॉम्बैट शिप हैं, अमेरिका के पास 300 से कम है। चीन के पास एडवांस मर्चेंट फ्लीट और कोस्ट गार्ड हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि चीनी सेना के पास कुछ ऐसे बोट्स भी है जो अनऑफिशियली सेना की मदद करती हैं, जिनमें सैकड़ों सैनिकों के जहाज तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा हजारों टैंक्स, गन, मिसाइलें, बख्तरबंद वाहन, रॉकेट लॉन्चर्स को भी लाया जा सकता है। चीन की एयरफोर्स के पास एडवांस जेट है। ऐसे में यूक्रेन पर रूसी हमले से सीख लेते हुए चीन ताइवान पर कब्जा करने के लिए सीधे हवाई हमले का ऑप्शन चुनेगा। रूस यूक्रेन जंग को करीब 1 साल से ऊपर होने लगे हैं, लेकिन रूसी सैनिक यूक्रेन के आधे हिस्से पर भी कब्जा नहीं कर पाए हैं। दोनों का अगर कंपेयर करें तो ताइवान और चाइना का ये आंकड़ा देखने को मिलेगा। लेकिन आपको बता दें, सेंटर फॉर न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी का कहना है कि अगर ताइवान को बचाने के लिए चीन और अमेरिका के बीच जंग चलती है तो ये कुछ वक्त बाद गतिरोध में बदल जाएगी और चीन ताइवान के नेतृत्व को तेजी से गिराने की कोशिश करेगा। और ऐसा करने पर वो जापान और गुआम में अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर सकता है, जिसके बाद अमेरिका चीनी बंदरगाहों पर हमला करेगा और अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एकजुट होकर जवाब देगा। ऐसा करके चीन को नए सिरे से ताइवान पर हमला करने का वक्त मिल जाएगा। यानी आधी सेना अमेरिका से लड़ेगी और बाकी सेना ताइवान पर हमले करने के लिए मौके तलाशेगी। वैसे ये सिक्योरिटी संस्थाएं ही बता रही हैं कि ऐसा बहुत मुश्किल से होगा जब चाइना और अमेरिका के बीच में युद्ध छिड़ जाए। खैर, ये तो एक अनुमान है, लेकिन इस वक्त चाइना के अंदर खुद ही बहुत बड़ी हलचल मची हुई है। चाइना की संस्था ने ये कहा कि ताइवान जो ये बना रहा है ये एक झाड़ू है जो हमें मिलाने से रोक नहीं पाएगा। हम तो ताइवान को मिलाकर ही रहेंगे।
पर इन सब के बीच में पहले सवाल उठता है कि क्या चाइना ही बचेगा, क्योंकि जिस तरीके से चाइना के अंदर सब कुछ चल रहा है उसे देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है। अब मैं अचानक से ये बातें क्यों कह रही हूँ, तो आपको बता दें, हमने देखा कि 2 मंत्री इसके गायब हो चुके हैं और उन दोनों मंत्रियों में एक रक्षा मंत्री है जो बेहद खास पद है, और वो भी ऐसे रक्षा मंत्री जिन्हें जिनपिंग का बेहद करीबी माना जाता है। तो दूसरे विदेश मंत्री, ये भी एक ऐसा पोजीशन था जो पोजीशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इन्हें भी अचानक से हटा दिया गया। दोनों के बारे में कोई खास जानकारी नहीं बताई गई। वहीं स्क्रीन पर एक कटिंग देख रहे हैं आप। इस कटिंग में क्या है, पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना और नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन, इसके भी लीडर्स को हटा दिया गया है, इनकी जगह दूसरों को लाया गया है। उसके बाद एक नया डिसीजन आता है, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं, चाइना के पुराने गवर्नर को उठाकर लाया जा रहा है फाइनेंस मिनिस्ट्री में, और कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग पूरा का पूरा टीम को बदलना चाह रहे हैं। नाम है इनका लान फॉन। ये इस बार बन सकते हैं वित्त मंत्री, यानी कि एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। पर इतना सा से ही बात खत्म नहीं हो गई है। वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्रालय, ये सब कुछ तो गया सो गया। अब स्क्रीन पर एक रिपोर्ट आपको दिख रही होगी, चाइना के शी जिनपिंग ने नेशनल डे स्पीच में खुद से ही दिया स्पीच। जो प्रीमियर होते हैं जनरली वो देते हैं स्पीच, लेकिन ये भाषण जिनपिंग ने खुद दिया। अब यहाँ से एक हड़कंप सा शुरू हो गया है, और आपको बता देंगे यहाँ पर भारत का भी जिक्र हुआ है। पहली बात ये कि शी जिनपिंग को भाषण नहीं देना था, प्रीमियर को भाषण देना था, पर प्रीमियर की जगह शी जिनपिंग ने भाषण दिया। तीसरी बार मार्च में ये राष्ट्रपति बने हैं, और इसके बाद इन्होंने जो लाइन कही वो लाइन बेहद इम्पोर्टेंट है। इन्होंने कहा कि हमें मिलकर काम करना होगा, दुनिया बदल रही है और हम इस तरीके से चलेंगे कि टूटे बिखरे ना लगे, हम मिलकर चलेंगे। वहीं भारत में जो पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की एम्बेसी है, इसने एक पोस्ट डाला है अपनी वेबसाइट पर, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, और इन्होंने लिखा कि भारत की मेन मीडिया ने हमारे 74वें एनिवर्सरी के फाउंडिंग पर एक बड़ा सा लेख लिखा है। ये पूरा का पूरा पेज इन्होंने लिखा हुआ है चाइना के बारे में। सबसे बड़ी बात यह है कि 2 ऐसे वेबसाइट जिनका इन्होंने जिक्र किया, एक इंडियन एक्सप्रेस, एक फाइनेंशियल एक्सप्रेस, और इन्होंने कहा कि यहाँ पर एक लंबा चौड़ा लेख लिखा गया है। स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस पूरे में ऐसा ही दिख रहा है जैसे कि सिर्फ और सिर्फ चाइना की खूबियों को दिखाया गया है। ग्रीन पावर, न्यू मोमेंटम, बहुत सारी चीज़ें, चाइनीज इकोनॉमी फिगर। जहाँ तक चाइनीज इकोनॉमी फिगर की बात है, उसकी बात करें तो स्थिति इस वक्त बहुत भयानक है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं आप, जिस तरीके से अर्थव्यवस्था गिर रही है, उसके बाद चाइना के लोगों ने इस बार छुट्टियां घर पे ही बिताई है। ऐसे में भारत के तरफ से ये अखबार में छपना थोड़ा सा अजीब जरूर लग रहा है, पर हाँ, ये भी एक संकेत हो रहा है कि यहाँ शी जिनपिंग आए भाषण देने को। पहले भी इन्होंने भाषण दिया है, लेकिन वो रेयर होता था, इस बार भी ये रेयर है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि चाइना के जिनपिंग अब बहुत बड़ा उलटफेर कर रहे हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।